गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंसेस इंग्लिश में एरर्स से भरे होते हैं, तो उन्हें कैसे हम पहचानेंगे और कैसे उसे करेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंसेस लिख रहा हूँ और उसमें क्या मिस्टेक है, क्या एरर है, उसे मैं बताऊँगा और उसका सही क्या होगा, करेक्शन क्या होगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला सेंटेंस है हाफ डजन बुक्स वेयर बर्न्ड। तो यहाँ जो मिस्टेक है वो आर्टिकल का मिस्टेक है। हाफ डजन के बीच में ए मिस कर दिया गया है, ए ओमिट कर दिया गया है, तो यहाँ पर हमें ए लिखना पड़ेगा, हाफ ए डजन। तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा हाफ ए डजन बुक्स वेयर बर्न्ड। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है लेट अस हेल्प द पुअर्स। यह जो मिस्टेक है वह यह है कि पुअर्स कर दिया गया है, जबकि पुअर के पहले द लगा हुआ है। पुअर एडजेक्टिव होता है, उसके पहले द लगाने से द पुअर होल कम्युनिटी का बोध कराता है और वह प्लूरल होता है, इसलिए उसमें अलग से एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ हमें पुअर्स नहीं लिखना है, ओनली लेट अस हेल्प द पुअर। मेरा जो सेंटेंस होगा लेट अस हेल्प द पुअर, यहाँ केवल पुअर लिखेंगे, द पुअर। ठीक है, यानी कि लेट अस हेल्प द पुअर, एस हटा देंगे और मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस है ईच हाउसेस इन दिस कॉलोनी आर पिंक। यह जो मिस्टेक है, इसके बाद हमेशा यह याद रखना है कि जो भी नाउन होगा वह सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर हाउसेस नहीं होगा, ईच हाउस होगा। और दूसरा मिस्टेक है कि हाउसेस के अनुसार यहाँ पर आर लगा दिया गया था, जो गलत है। तो ईच हाउस होगा यहाँ और यहाँ इज हो जाएगा। तो ईच हाउस इन दिस कॉलोनी इज पिंक। तो ये दो मिस्टेक है, एक यहाँ हाउस होगा और यहाँ इज होगा। ठीक है। चौथा सेंटेंस है आई ऑफर्ड माई थैंक टू हिम। यह जो मिस्टेक है वो है थैंक्स। यहाँ ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता शो किया जाता है, तो जब कृतज्ञता शो किया जाता है तो उसके लिए थैंक्स लिखा जाता है, थैंक नहीं लिखा जाता। तो यहाँ जब हम कृतज्ञता शो कर रहे हैं तो यह थैंक्स हो जाएगा, जो ग्रेटिट्यूड को शो करता है। ठीक है। तो यहाँ मेरा सेंटेंस हो जाएगा आई ऑफर्ड माई थैंक्स टू हिम। नाउ फिफ्थ सेंटेंस है टू फीमेल्स केम टू मीट हिम। यहाँ जो मिस्टेक है वो फीमेल्स का है। यह फीमेल जो है जेंडर को शो करता है, लिंग को शो करता है, तो हमें लिंग यहाँ शो नहीं करना है, हमें यह बताना है कि टू वीमेन। तो फीमेल्स के बदले हमें WOMEN वीमेन, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है वीमेन। तो यहाँ वीमेन लिखेंगे, WOMEN। टू वीमेन केम टू मीट हिम, फीमेल्स नहीं लिखेंगे। सिक्स सेंटेंस है हिज टीचिंग वाज लाइक बुद्धा। यह जो मिस्टेक है, टीचिंग को बुद्धा से कंपेयर कर दिया गया है, जो गलत है। हिज टीचिंग जो है बुद्धा के समान नहीं हो सकता, बुद्धा के टीचिंग के समान हो सकता है, इसीलिए यहाँ लाइक के बाद दैट ऑफ लिखेंगे, लाइक दैट ऑफ बुद्धा। तो सेंटेंस हो जाएगा हिज टीचिंग वाज लाइक दैट ऑफ बुद्धा। 7 है ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल। यहाँ डाउन और फ्रॉम दोनों अलग अलग प्रीपोजिशंस यूज कर दिया गया है, जो गलत है। तो यहाँ सिंपली लिखेंगे ही गॉट ऑफ हिज
bicycle got off, ओ डबल एफ। तो आंसर हो जाएगा he got off his bicycle। एट्थ है he told me that I shall help you। यहाँ जो मिस्टेक है वो है कि दैट के पहले जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है और उसके बाद फ्यूचर सिंपल में यूज़ किया गया है और जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है वह अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं लिखा गया है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन है। रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड का ऑब्जेक्ट मी है जो कि फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस में है, सिंगुलर है। इसी के आधार पर हमें यहाँ पर चेंज करना है दैट के बाद। तो आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है या सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, इसीलिए आई के बदले ही लिखेंगे। ही और सेल का वुड हो जाएगा और यू का मी हो जाएगा, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट यहाँ मी है जो कि फर्स्ट पर्सन में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए हमें यू के बदले मी लिखना पड़ेगा। तो हुई ही वुड हेल्प मी, ही वुड हेल्प मी, ये सही सेंटेंस हो। नाइन्थ है आई हैड गॉन टू पुणे लास्ट मंथ। यहाँ लास्ट मंथ है इसलिए इसे हमें पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाना है। जब इस सेंटेंस में लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक रहे तो हमें उस सेंटेंस को पास्ट सिंपल में लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ हो जाएगा आई वेंट टू पुणे, आई वेंट टू पुणे। ठीक है, इसके बाद आई वेंट टू पुणे लास्ट। टेंथ है दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। यहाँ स्मेल वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब का यूज कर दिया गया है। ठीक है, तो एडवर्ब का यूज हमें क्या नहीं करना है, यहाँ एडजेक्टिव का ही यूज करना है कि दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट। तो यहाँ स्वीटली नहीं होगा, केवल स्वीट होगा, क्योंकि स्वीटली में एलवाई लगा हुआ है इसलिए एडवर्ब हो गया। पर यहाँ एडवर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है वर्ब को क्वालिफाई नहीं करके यह उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि यह कैसा महकता है, कैसा सुगंध देता है, तो स्वीट होगा। 11 है आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू। ये ऑब्लाइज्ड ग्रेटिट्यूड को शो करता है जो कि पास्ट पार्टिसिपल में है और इसलिए इसके पहले हम वेरी यूज नहीं कर सकते, मच यूज करना पड़ेगा। तो आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू, यहाँ लिखेंगे मच, मच ऑब्लाइज्ड। 12th है ही इज नॉट एज टॉल एज हिज फादर। यहाँ जो कंपैरिजन है वो नेगेटिव में है, तो नॉट के बाद एज टॉल एज नहीं लिखकर हमें लिखना होगा नॉट सो, नॉट सो टॉल एज हिज फादर। ठीक है, आई रोट हिम यस्टरडे। यहाँ मिसिंग ऑफ प्रीपोजिशंस है, रोट के बाद कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं किया गया तो टू का यूज करना पड़ेगा। रोट टू हिम यस्टरडे, आई रोट टू हिम यस्टरडे, मिसिंग ऑफ प्रीपोजिशन था। 14th में ही इन्वेस्टिगेटेड इनटू दिस केस, यहाँ इनटू का यूज नहीं करना है क्योंकि इन्वेस्टिगेटेड के बाद यहाँ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, सिंपली ही इन्वेस्टिगेटेड दिस केस, ये ओमिट कर देना है, नो यूज ऑफ इनटू। तो आंसर हो जाएगा ही इन्वेस्टिगेटेड दिस केस। द कार इज 15 सेंटेंस है, द कार इज गोइंग ऑन अ हिल। यहाँ पर रॉन्ग प्रीपोजिशन यूज किया गया है,
ऑन का यूज नहीं होगा, अप होगा, गोइंग अप। मेरा सेंटेंस हो जाएगा करेक्टेड, द कार इज गोइंग अप ए हिल। ठीक है, थैंक यू। इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।